दोस्तों, आज मैं मुस्लिम धर्म के बारे में बात करूंगा। लोग सड़कों पर नमाज़ पढ़ते हैं, इसका क्या असर है। पहले मैं एक पाकिस्तान पत्रकार का तो आपको वीडियो सुनाता हूं, उसे सुने। फिर मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में कितना मुसलमानों को कितना बड़ा जानवर बनाने का प्रयास करा जा रहा है मौलवियों के थ्रू। जी, इसमें आप पहले वीडियो देखें तब बात करते हैं दोस्तों। और मैं चुप हो जाता हूँ, आप वीडियो ज़रूर सुनें, फिर उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मैं देखो, इस्लामिक कंट्री में बैठी ये हूँ, कभी पाकिस्तान इस तरह नहीं हुआ कि पत्रकार कोई रोड ब्लॉक कर दी कुरान गई के हो और वहां पे अनुसार नमाज पढ़नी शुरू कर दी हो। मुसलमानों को ऐसा बता यहाँ पर रही है नहीं होता। कि तो क्या कुरान आपको में ये नहीं कहीं पता भी एज अ मुस्लिम सड़कों के पे नमाज इस्लाम में ये सब मना है? करना नहीं आप लिखा किसी को है, अपनी पढ़ना नमाज के नहीं लिए ना लिखा है। तकलीफ दे सकते हैं, फिर ना भी रोड लोग ब्लॉक कर सकते हैं, गैर ना किसी का मुस्लिम देशों रास्ता में रोक सकते हैं। सड़कों क्या पे ये नमाज इस्लाम पढ़ते में हैं। नहीं पढ़ा इन्होंने? मुस्लिम देशों इन्हें में इस्लाम में कहीं सिर्फ भी ये पढ़ा है कि नमाज सड़कों पे पढ़नी है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है, नहीं कहाँ पढ़ी पढ़नी जाती है है, और कहाँ घरानों नहीं में पढ़नी है, क्या नमाज ये इनको नहीं नहीं पढ़ी मालूम है? जाती है। इतने ये केवल जाहिल गैर आखिर मुस्लिम क्यों धर्मों है में इंडिया ही के मुस्लिम्स? सड़कों मुझे पे ये बात नमाज बहुत पढ़ने का हैरत अभियान अंगेज है। चलाया। तो देखा दोस्तों, ये पाकिस्तान पत्रकार ने क्या कहा, ये सही कहा है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि नमाज करने के लिए आप दूसरों को परेशान करें। आप 5 टाइम नमाज पढ़ें, 2 टाइम नमाज पढ़ें, 3 टाइम पढ़ें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप पर्सनल पढ़ें ना। मस्जिद में जाके पढ़ें, अपने घर में एकांत में शांति से पढ़ें। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ कुरान का मतलब समझाया ही नहीं जाता। हिंदुस्तान में क्या है, मौलवियों के हाथ में आ गई है पकड़। मौलवी मदरसों में जो सिखा रहा है, जो आपकी प्रोग्रामिंग कर रहा है, वही प्रोग्रामिंग हो रही है। क्योंकि हिंदुस्तान में असली मुसलमान है ही नहीं, एक्चुअली सारे कन्वर्ट हैं। और तो कन्वर्ट लोग, असली मुसलमान जो होते हैं वो कन्वर्ट वालों से नफरत करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उन्हें जानवर बनाते हैं, उन्हें कुरान की आयतों को गलत तरीके से प्रेजेंट करके उन्हें जानवर बना देते हैं। कभी आपने सोचा मौलवियों के बच्चे क्यों नहीं मदरसे में पढ़ते हैं, मौलवियों के बच्चे क्यों कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं? जी, हर हर जहाँ मुसलमान किसी भी कंट्री में ले लो, क्रिश्चियन कंट्री में रहते हैं, वहाँ भी यही ड्रामा करते हैं। क्यों ये नहीं करते? इन्हें करवाया जाता है। इनके बच्चों की इनकी प्रोग्रामिंग इस टाइप की गई है, क्योंकि सारा अरब कंट्रियों से पैसा आता है। तो जो भी मौलवी होता है, ये जब कुरान की आयतों को गलत प्रेजेंट करता है तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। वो लोग चाहते, मान लो हिंदुस्तान की बात करते हैं, सारे लोग मुसलमान बन गए तो क्या होगा? उसके बाद सुनो दोस्तों क्या होता है। जो मुसलमान कंट्री हो गया साहब, फिर इसमें कट्टरपंथी आएंगे, कट्टरपंथी सत्ता चलाएंगे, फिर शरीयत कानून लाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है हमने इन्हें जानवर बना दिया है और इनको आयतें गलत दी हैं, इनकी गलत दिशा में इनकी प्रोग्रामिंग कर दी है, इन्हें ईश्वर से जुड़ने ही नहीं दिया। तो फिर वो उसी प्रोग्रामिंग का फ़ायदा तुम्हें सुधारने के लिए, क्योंकि आप क्रूर हो चुके हो, धर्म के प्रति आप अहिंसक हो चुके हो, भयंकर हिंसा करते हो आप, तो आपकी प्रोग्रामिंग में ये कर देते हैं। फिर आपके लिए शरीयत कानून लाते हैं, क्योंकि वो कानून सख्त है और उससे आप फिर प्रताड़ित होते हो। फिर मजबूरी में आपको फिर लगता है कि हमारी तो आज़ादी छिल गई, हमारा तो जी हो गया। अब क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत? जो भी अरब कंट्री हैं, देखो कट्टरपंथियों के हाथ में, और जो एक्चुअल मुसलमान हैं, जो कुरान को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो कंट्री मुसलमान कंट्री देखिए कितना देश कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यूएसए को, वो सॉरी यूएई को देखिए, और अरब को देखिए। अरब ने तो सीधा फार्मूला बनाया कि पूरी दुनिया मुसलमान फैलाओ, हज पे आएंगे, 1-2 लाख रुपए खर्च करेंगे, अपना देश चलता रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, क्योंकि माँ भूखमरी थी, उन्हें तो बाद में मालूम पड़ा यहाँ तेल निकल आया है। अगर तेल निकल आता तो वो ये चीज़ जोड़ते ही नहीं, वो ये कहते ही नहीं कि पूरी दुनिया में कुरान का गलत आयतों का प्रयोग करके लोगों को जानवर बनाओ, मुस्लिम धर्म बनाओ। उनने तो इसको बिजनेस के रूप में लिया था, लेकिन इन ऊपर वाले की दुआ से वहाँ वो निकल आया क्रूड ऑयल निकला, तो वो वैसे ही रईस बन गए। फिर उन्होंने कही इस परंपरा को चलने दो, तोड़ेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो दोस्तों, जो कन्वर्ट मुसलमान हैं और जो कन्वर्ट किए जाते हैं, इनका उपयोग केवल इसलिए किया जाता है कि अधिकतर जनसंख्या बढ़ा के मुसलमान धर्म का देश बना लिया जाए, क्योंकि फिर इनके आका आएंगे असली मुसलमान कट्टरपंथी, और फिर तुम्हें जूते से लताएंगे, उसके बाद तुम्हें शरीयत कानून का असली तरीका सिखाएंगे। क्योंकि सुबह पहले बिगाड़ते हैं बच्चे को अपना फ़ायदा करने के लिए, फिर उस बच्चों को सुधारते हैं। दोस्तों, विनाश की ओर जा रहे हैं ये लोग। आप अभी भी कह रहा हूँ, आप कुरान का सही मतलब सीखिए, कुरान को घर में लाइए, खुद पढ़िए। आपको हिंदी आती है तो हिंदी में लाइए, उर्दू आती है तो उर्दू में लाइए। मौलवी से मत पढ़वाइए, क्योंकि मौलवी वही पढ़ा रहा है जहाँ से उसे पैसा मिल रहा है। वो उसकी आयतों को गलत पढ़ के आपको कट्टर बना रहा है, और कट्टर बना रहा है तो आपका विनाश। कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, अगर वो कट्टर हैं और कट्टर बनना है तो उनका विनाश शुरू। आप जानवर बन जाएंगे, शरीयत कानून आ जाएगा, सब मट्टी खराब हो जाएगी। जितनी भी औरतों की, और सबसे ज़्यादा खराब होगी
स्त्रियों की मिट्टी खराब होगी। ना लिपस्टिक लगाएंगी, ना श्रृंगार करेंगी, और पति मर गया तो बना देंगे। इराक में जाके देखिए, ईरान में जाके देखिए, स्त्रियों की क्या दुर्दशा हो रही है। माँ बुरखे से लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें बुरखे से आज़ादी दो, पर कट्टरपंथी देंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इन्हें ज्ञान मिल गया, इन्हें केवल डांट मार के समझाते रहो और इन्हें गुलाम बना के रखो और अपनी सत्ता चलाओ, बस इतना हो रहा है। ज्ञान की कहीं बातें नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में अलावा यही सिस्टम ये क्रिश्चियन कंट्रियों में चलाते हैं, बौद्ध कंट्रियों में भी चलाते हैं। हर जगह गुट बना के रोडों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ट्रेनों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि मुस्लिम धर्म देखो कितना पावरफुल है, और जो लोग धर्म के लोग हैं वो देखते हैं कि अरे इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें चलती है, और धर्मों में इतनी चलती नहीं है। जानवर बनाने की फैक्ट्री बना दी है इन मौलवियों ने मुसलमानों को और इंसानों को। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर और भी बोलूँगा, सच बोलूँगा। अगर मेरी बात कोई गलत साबित कर दे तो मैं चैलेंज देता हूँ। नमस्कार।